वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास में एक क्यूरी आया है कि मेरी महीने की बचत केवल 9,000 रुपया हो सकती है। क्या उससे मेरी लाइफ की सिक्योरिटी हो सकती है? तो आज मैंने सोचा कि ऐसा ही एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केवल 9,000 की बचत से भी किस हिसाब से लाइफ की सिक्योरिटी की जा सकती है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड SWP, यानी महंगाई के साथ में SWP का अमाउंट भी आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। SWP का अमाउंट है 20,000 रुपया और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है केवल 9,000 का SIP, यानी हर महीने आपको 9,000 रुपये की बचत करनी है। 9,000 का SIP आपको म्यूचुअल फंड के अंदर करना है, जहाँ से आप 20,000 रुपये का SWP चालू कर सकते हैं। करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर कोई 13 साल यानी 156 महीना होता है एक 13 साल के अंदर, केवल 9,000 का SIP अगर करता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है 14,04,000 रुपया, यानी आपकी जेब से जो पैसा गया है उसकी वैल्यू है 14,04,000। और अप्रिशिएट होके, जो कि मैंने 13% एक एज्यूम्ड रिटर्न पकड़ा है कि इतने साल में 13% का रिटर्न बन सकता है। बाज़ार के इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन बाज़ार के इतिहास को देखते हुए 13% का रिटर्न मैंने एज्यूम्ड रिटर्न पकड़ा है, जिसके बाद में वैल्यू होती है 36,70,167। यानी आपका जो 9,000 का SIP है, अगर 13% एनुअलाइज बेसिस अगर रिटर्न डिलीवर करता है तो 36,70,167 रुपया आपके पास में वैल्यू होगा। और आपका जो टोटल जो आपकी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट गया है 14,04,000 रुपया, जो कि आपने 156 महीने की बचत के बाद में किया है। एग्जाम्पल आपके सामने है 36,70,167 रुपया। ये पैसा उठाकर आपको SWP चालू कर देना है। यानी आपने जो SIP किया है, 13 साल आपने SIP किया, SIP करने के बाद में आपने स्टॉप कर दिया 13 साल के बाद में। यहाँ से बारी आती है अब पैसा निकालने की, जो कि आपको खर्चे के लिए हर महीना पैसा चाहिए। SWP 20,000 रुपया, यानी आपने 9,000 का SIP किया और 20,000 का विड्रॉल चालू कर दिया। टेन्योर मैंने पकड़ा है 15 साल, यानी आपने 13 साल SIP चालू किया और 15 साल विड्रॉल चालू कर दिया 20,000 रुपये का। ऐसे केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 36 लाख रुपए का। और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1,44,13,722 रुपया। यानी भले ही आपने 14,04,000 रुपया जमा किया हो, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार अगर 13% का रिटर्न डिलीवर कर देता है, आपकी स्कीम अगर 13% का रिटर्न डिलीवर कर देती है, ना सिर्फ आपको खर्चे के लिए लगातार पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा, बल्कि एक अच्छा खासा कॉर्पस भी आपके पास जमा होता हुआ दिखाई देगा। 36 लाख के विड्रॉल के बावजूद 1,44,13,722 रुपया फिर भी बैलेंस बचता है, जो कि 13% के एनुअलाइज बेसिस रिटर्न के हिसाब से बना है। टोटल 180 महीना आपने पैसा विड्रॉ किया है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, 36,70,167 रुपया, 13% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न। SWP अमाउंट सिमिलर 20,000 है, लेकिन 20 साल के लिए विड्रॉल करना है। यानी SWP का पीरियड रहेगा 20 साल। टोटल विड्रॉल ऐसे केस में होता है 48 लाख। और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 20 साल के बाद में, यानी पहले 13 साल आपने पैसा जमा किया, फिर आपने 20 साल के लिए विड्रॉल चालू कर दिया 20,000 रुपया हर महीना। 48 लाख रुपए आपका टोटल विड्रॉ हो जाता है 20 साल के अंदर।
भले ही आपने 36,70,167 रुपये से SWP चालू किया है, लेकिन उसके बावजूद 48 लाख रुपये विड्रॉ हो जाता है। बैलेंस एट द एंड 2,58,17,661, जो कि 13% के एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बनने के बाद इतना बड़ा पैसा आपका बन सकता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपकी जेब से जो गया है 14,04,000 रुपया, 240 महीना टोटल होता है 20 साल में। सिनारियो 2, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है तो इनकम भी बढ़नी ज़रूरी है। तो दूसरे सिनारियो में देखिए आप किस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी साल दर साल। 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक में 10% एनुअलाइज बेसिस आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, यानी जो SWP का अमाउंट आपने 20,000 से शुरू किया है, दूसरे साल 21,000, तीसरे साल से 22,000, 2,000 रुपये आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 10% आपको पैसा बढ़ा कर लेना है। फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 22,000, थर्ड ईयर से 24,000 रुपया और फोर्थ ईयर से 26,000 रुपया। इसी प्रकार हर साल आपको 2,000 रुपया बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और लगातार ऐसे ही जब तक आप पैसा विड्रॉ करेंगे बढ़ता हुआ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। SWP का मतलब यही होता है। अगर आपने एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया कि 10% बढ़ाकर आपको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पैसा बढ़कर आपके अकाउंट में आना फिक्स है। जब तक आपका पैसा जमा है तब तक लगातार आपको आता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 36,70,167, SWP अमाउंट 20,000 रुपये से आपकी शुरुआत हो रही है। SWP पीरियड 20 साल। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%, सिमिलर मैंने पकड़ा है। चाहे आपने जब पैसा जमा करना शुरू किया तब भी 13%, और SWP चालू किया तब भी 13% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न मैंने सिमिलर ही पकड़ा है। SWP इंक्रीज्ड बाय 10% ईयरली बेसिस। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 93,60,000 रुपया। भले ही आपने 36,70,167 रुपया दिया हो, लेकिन उसके बावजूद 20 साल के अंदर 10% के एनुअलाइज बेसिस इंक्रीमेंट से 93,60,000 रुपया टोटल विड्रॉ हो जाता है, और उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड 1,29,52,149 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा है। ये आपका पैसा है, जब चाहे जैसे चाहे, अगर बीच में कभी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो भी आप निकाल सकते हैं। कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ही पैसा है। एग्जाम्पल 2, इसमें दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर 15% के हिसाब से SWP को इंक्रीज किया जाए तो क्या सिनारियो रहता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 36,70,167, SWP अमाउंट 20,000 से शुरुआत की है। SWP पीरियड सिमिलर 20 साल। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। भले ही हम 15% बढ़ा कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर 13% का रिटर्न भी साल दर साल आपकी स्कीम ने डिलीवर कर दिया, 15% का एनुअलाइज बेसिस SWP हमने बढ़ा कर लिया, तो टोटल विड्रॉल होता है 1,16,40,000 रुपया। भले ही 36,70,000 आपने जमा किया है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार की ताकत है, साल दर साल यहाँ पे अगर रिटर्न बने तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैसा बनते आया है। टोटल विड्रॉल 1,16,40,000, उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड 65,19,393 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा है। तो काफ़ी बड़ा पैसा बाज़ार ने बना के दिया है। उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको हर साल 15% पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले साल 20,000, उसके बाद में 15% बढ़ा दिया तो 3,000 रुपये का इंक्रीज हो जाएगा दूसरे साल से। तीसरे साल से वापस 3,000 ऐड हो जाएगा, यानी 20,000, 23,000, 26,000, 29,000, 32,000। हर साल आपका 3,000 रुपये से पैसा SWP के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे चाहे वैसे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो भी आप निकाल सकते हैं, जैसा मैं आपको बताते आया हूँ। तो मेरे हिसाब से ये 9,000 का क्यूरी है कि 9,000 के निवेश से आप किस हिसाब से अपने लाइफ की सिक्योरिटी कर सकते हैं, हर किसी को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को भी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।